पर हृदय में तो वही भगवान शंकर बसे हुए हैं, उनका ही स्मरण करके और अग्नि में समा गई थी। अच्छा, सती माता अग्नि में क्यों समा गई? क्योंकि शिव जी ने त्याग कर दिया था, तो वह हृदय में दाह था शिव जी के त्याग का। तो मन में विचार किया कि मेरा ये अपराध दूर कैसे हो। तो शिव जी से प्रार्थना की, बाबा क्षमा कर दीजिए। बोले बाबा बोले मेरी गलती नहीं, मेरा अपराध नहीं, अपराध तो राम जी का हुआ है, क्षमा उनसे मांगो। तो सती जी ने मन ही मन राम जी से क्षमा मांगी, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। राम जी बोले गलती मेरी नहीं, गलती तो जानकी जी की हुई है। रूप किसका बनाया? सीता जी का। अरे भाई, हमारा रूप बना के कोई आपके यहां पहुंच जाए, हमारा नाम लेके महाराज जी ने भेजा है, तो हमारा अपराधी हुआ। तो जानकी का रूप बनाया तुमने, जानकी की अपराधी हो। बोले जानकी जी कहां है? बोले जानकी जी तो इस समय अग्नि में है। राम जी ने कह दिया था, जब लगे कराने सा चरना जानकी जी अग्नि में निवास कर रही है, वो मिले कैसे? तो सती जी ने सोचा कि मैं अग्नि में चली जाती हूं और अग्नि में जाकर योग अग्नि में अपने देह को भस्म करके मानो अग्नि में समा करके और अग्नि में विराजमान जो जानकी हैं उनसे क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और जानकी मैया की कृपा भई। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरि सन बरो मांगा, जन्म जन्म से वो पद मुझे जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के पद में प्रीति रहे, शिव के चरणों में अनुराग बना रहे। और जब वो हिमालय राज की पुत्री बनकर पार्वती के रूप में आई तो उनके अवतरित होते ही संत पधारे। कौन आए? कल हमने सुना कि नारद जी पधारे, क्योंकि पार्वती श्रद्धा है और जब जीवन में श्रद्धा पैदा होती है तो संत का आगमन होता है। जीवन में श्रद्धा आएगी तो संत आएंगे और संत जीवन में आएगा तो बसंत आएगा। साहब, जीवन की कलियां खिल जाएंगी, जीवन आनंद से भर जाएगा, जीवन में एक नूतन चेतना, एक नई दिशा, क्योंकि संत आपके जीवन को निखारते हैं। वह आपको वासना से उपासना की ओर ले जाते हैं, वह आपको भोगों से योग की ओर ले जाते हैं, वह आपको आसक्ति से भक्ति की ओर ले जाते हैं। माता पार्वती को क्या कहा नारद जी ने? नारद जी की माता को नारद जी पार्वती जी की मां को कह रहे हैं, जो तप कराए कुमारी तुम्हारी। यदि तुम्हारी कुमारी माने तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो निश्चित कल्याण होगा। और तप की महिमा देवर्षि नारद ने बतलाई है, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं किसके बल से? तपस्या के बल से।
विष्णु पालन करते हैं तपस्या के बल से। तप बल शंभु करहे संघारा और तप बल से सधा रहे मही भारा। भगवान शंकर तपस्या के बल से ही संहार करते हैं। शेष नाग तपस्या के बल से ही पृथ्वी को धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी कह रहे हैं, हे उमा, हे भवानी, सारी सृष्टि तपस्या पर टिकी हुई है और हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि हम लोग तपस्या से दूर हो गए। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि ध्यान लगा के बैठ जाएं, कि समाधि लगा के बैठ जाएं, उसी को तपस्या कहते हैं। नहीं, तपस्या का मतलब है अपने नियम में दृढ़ रहना। सत्य बोलना भी तप है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमने नियम ले लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये हमारी तपस्या है। हमने नियम ले लिया हर एकादशी को जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, ये हमारी तपस्या है। जोर की ठंडी पड़ रही है तब भी हमारे नियम नहीं छोड़ रहे। भारी धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, तब भी अपना नियम निभा रहे हैं, तो वो भी तपस्या है। आपने नियम ले लिया सवेरे 4 बजे उठ करके भगवान की पूजा में बैठना है, ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात हो, फिर भी अपना नियम ना छोड़ रहे, वो तपस्या है। कोई भी नियम आपने जीवन में जो बनाया है उसको दृढ़ता से पालन करना तपस्या है। तपस्या का मतलब केवल आंख बंद नाक बंद करके बैठना नहीं है। जीवन में तप हो, और जैसे सोना तपने से चमक जाता है वैसे ही जो तपस्या करता है उसका जीवन चमकने लग जाता है। साहब, उसके जीवन में चमक आ जाती है, उसका जीवन निखर जाता है, उसका जीवन सज जाता है। क्योंकि भोगों से शरीर आपका तेज नष्ट होगा और भजन से आपका शरीर पुष्ट होगा। भजन करने वाले की आभा अलग होती है। चाहे जितने महंगे महंगे क्रीम रगड़ लो, चमक नहीं आएगी। भैया, सच पे चलना शुरू कर दो और अपना जीवन संयमित कर लो, अपने आप जीवन में चमक आ जाएगी। तपस्या करो, जीवन में चमक आ जाएगी। भजन करने वाले महात्माओं को देखिए कैसा अद्भुत तेज उनके चेहरे पे होता है, सहसा कोई उनसे नजरें नहीं मिला सकता। और कौन सा फेशियल करा रहे हैं, और यहां रगड़ रगड़ के ऐसा खराब कर दिया थोड़ा, मगर चमक नहीं आ रही है। भैया, बाहरी संसाधनों से साधनों से चमक नहीं आएगी, चमक तो भजन से आएगी। इसलिए अपने जीवन को साधनामय बनाइए, अपने जीवन को संयमित बनाइए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। अपने आप आपका चेहरा भी चमक जाएगा और आपका चरित्र भी चमक जाएगा, आपका व्यक्तित्व चमक जाएगा। पार्वती जी अपने माता पिता से तपस्या की आज्ञा लेकर के और वन में निकल गईं, और वन में जाकर के कठोर तप भगवान शंकर का स्मरण करते हुए करने लगी। इतना कठोर तप पार्वती जी ने किया कि बड़े बड़े योगी भी उनको देखकर लज्जित हो जावे। तब तो इसे कहते हैं संबत सहस मूल फल खाए। साहस मूल फल खाए, कंद मूल फल खा करके और 1000 वर्ष व्यतीत किए। साग खाए 7 वर्ष,
100 वर्षों तक केवल शाक पत्र आदि खा करके, पत्ते खा करके और व्यतीत किए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बारी माने पानी, बतासा माने वायु। कुछ दिनों तक माता पार्वती ने वायु के आधार पर रह के तप किया, कुछ दिन जल के आधार पर रह के तप किया। सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा हो गया। कठोर तपस्या की, आकाशवाणी हुई, आपका मनोरथ सफल होगा, अब आपकी तपस्या पूर्ण हुई है, अब आपको निश्चित शिव जी मिलेंगे। आकाशवाणी हो गई। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने पार्वती का जन्म का वृतांत तो सुनाया, अब वो कहता हूं जो शिव जी के साथ हुआ। शिव जी ने क्या किया? बोले जब से सती माता ने देह त्याग किया तो भगवान शंकर जो है, जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते से वो मन भायो विरागा। जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते भई वो विरागा। जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते से वो मन भयो विरागा। जब ते जाए सती तनु त्यागा, तब ते भई विरागा। जब से भगवती सती ने देह त्याग किया है, भगवान शंकर का मन जो सहज विरागी है और वह वैराग्य से युक्त, तब ते शिव मन भयो विरागा। क्या करते हैं भगवान शंकर? कथा हो मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु नहीं उपदेश जाना। कथा हो मुनि उपदेश हो ज्ञाना, कतहु नहीं उपदेश जाना। कथा हो राम गुण करई बखाना, कतहु राम गुण करई बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत बिरहे दुख दुखित सुजाना। तदपि अकाम तदपि भगवान, भगत बिरहे दुख दुखित सुजाना। तदपि अकाम तदपि अकाम। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना। शिव जी क्या करते हैं? कभी तो मुनि मंडली में बैठ करके उपदेश देने लग जाते हैं, कभी संतों के बीच में बैठ के कथा सुनने लग जाते हैं, और कभी राम जी का ध्यान करने लग जाते हैं। गोस्वामी जी एक बढ़िया बात यहां कह रहे हैं पाल साहब, कि भगवान शंकर अकाम है, निष्काम है। तो ऐसा नहीं कि पत्नी के वियोग में इतना वियोगी हो गए कि उनके लिए रो रहे हैं। जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि सती माता ने देह के त्याग किया तो उनके अस्थि पंजर को लेकर के भगवान शंकर चले, और वह कई दिनों तक वो सती माता के देह को, उन अस्थियों को लिए रहे। भगवान शंकर को जब इस प्रकार देखा तो विष्णु भगवान को, सब देवताओं को लगा कि आखिर सृष्टि कैसे चलेगी। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन अस्थियों को खंडित किया, और जहां जहां वो अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गए। जहां जो अंग गिरा वैसा वैसा शक्तिपीठ निर्मित हुआ। तो क्या भगवान शंकर इतने अधिक कामी हैं या आसक्त हैं कि वो अपनी मृत पत्नी की देह को लेकर डोलते रहे?
ऐसा क्यों किया? बोले इसका कारण ये है। वो स्वामी जी यहां संकेत कर रहे हैं, भगवान शंकर निष्काम है, अकाम है, लेकिन शंकर ने ये लीला की है। भगत विरह दुख दुखित सुजाना, अपने भक्त के विरह में, प्रेमी के, ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम का भाव है। निरंतर भगवती सती पार्वती के रूप में शिव जी का स्मरण कर रही हैं, तो भगवान शंकर भी निरंतर पार्वती का स्मरण कर रहे हैं। हृदय में राम का स्मरण कर रहे थे और भगवान शंकर के सामने सहसा राम जी प्रकट हो गए। राम जी अपने आराध्य को प्रकट हुआ देखा, भोले बाबा गदगद हो गए, नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे, पुलकित होकर के प्रणाम किया है। और प्रभु श्री राम ने आकर के कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। तो भोले बाबा मुस्कुराए और पूछा कि अच्छा आप कब से कथावाचक बन गए, आप कब से कथा सुनाने लगे? राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। बोले जन्म से? बोले विचार करो, जब हमारा जन्म हुआ तो क्या हुआ था कि सुनी बचन सुजाना, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम, कही कथा सुनाई। तो जन्म के समय राम जी ने कथा सुनाई कि नहीं कौशल्या जी को? हम तो जन्म से ही कथावाचक है। अच्छा, तो किसकी कथा सुना रहे हैं? तो किसकी कथा सुनाई? पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती के जन्म की बड़ी प्यारी कथा सुनाई। और पार्वती के जन्म की कथा सुनकर भगवान शंकर गदगद हो गए और बोले वाह, एक वो थी जिसने आपकी कथा सुनी नहीं, और एक आप हैं जो उसी की कथा सुनाने मुझे आए हैं। कथावाचक जी कथा तो बहुत बढ़िया सुनाई, पर दक्षिणा क्या दें? दक्षिणा भी वैसी होना चाहिए जैसी कथा है। तो क्या दक्षिणा दें? तो राम जी ने दक्षिणा मांगी। अब विनती मम सुना हो शिवा, जो मो पर निज ने हो, जाए विवाह हो शैल जहीं, यह मोही मांगे दे हो। क्या दक्षिणा मांगी राम जी ने? हे भगवान, हे विश्वनाथ, आप जो है पार्वती जी को स्वीकार कर लीजिए, उनसे विवाह कर लीजिए। अच्छा देखो, राम जी के और शिव जी के 3 प्रकार के विशेष रूप से संबंध है। कौन कौन से? सेवक, स्वामी, सखा, सिय, पी के। राम जी शिव जी को अपना स्वामी मानते हैं, क्योंकि रामेश्वर के रूप में पूजा करते हैं कि नहीं? तो राम जी अपने को उनका भक्त मानते हैं और उनको अपना भगवान, अपना स्वामी मानते हैं। तो अपना स्वामी मान करके पूजा की, तो इसलिए अब स्वामी से तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अब विनती सुना हो शिव, अब विनती मम, स्वामी मान के विनती, स्वामी से तो विनती होती है। दूसरा नाता है मित्र का, सखा, मित्र। और मित्र को तो कह सकते हैं कि ऐसा कर लो, तो सुना हो शिव, मेरे यदि आप मित्र हैं तो मेरी बात मानो और पार्वती से विवाह कर लो। सुना हो शिव, और यदि मुझे अपना स्वामी मानते हो, क्योंकि राम जी की पूजा शिव जी करते हैं, तो यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हो तो क्या करें? बोले फिर जाए विवाह ही, मेरी आज्ञा है जाओ और पार्वती से विवाह कर लो। माने स्वामी मैं यदि हूं तो आज्ञा दे रहा हूं। 3 तरह से बात रखी है, माने किसी भी प्रकार आप पार्वती को स्वीकार कर लीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा बोले सिर धर आयसु करई तुम्हारा, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है
और ज्यों ही इतना कहा तो राम जी मुस्कुराए, बोले सिर पे नहीं, सिर पे आज्ञा को धारण करोगे तो आपके सिर पे तो गंगा जी हैं, मेरी आज्ञा गंगा जी की धारा में बह जाएगी, तो बोले मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करो। आवे और राख हो जो हम कहा हो, आवे और राख हो जो हम कहो, जो मैंने कहा है उसको हृदय में धारण करो। बोले बाबा गदगद हो गए, राम जी विदा हो गए और राम जी को प्रणाम करके शिव जी ने आंख बंद की और भगवान शंकर की समाधि लग गई। और भोले बाबा की समाधि कोई ऐसी वैसी तो है नहीं, दिव्य समाधि भगवान शंकर की लग गई है। अब उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, बड़ा बलवान था, जिसने देवताओं को परास्त कर दिया और ब्रह्मा जी से उसको वरदान था कि मरेगा तो केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा, और कोई मार नहीं सकता। मरे कैसे? क्योंकि शिव जी का पुत्र तो तब हो जब विवाह हो, और विवाह तो तब करें जब समाधि से बाहर आए। वो तो समाधि में बैठे हैं, समाधि लग गई। उसके पहले भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को पार्वती की परीक्षा के लिए भी भेजा है, बड़ी सुंदर कथा है, पर आज राम जन्म तक चल रहा है हमें। तो भोले बाबा समाधिस्थ हैं और शिव जी की समाधि कौन भंग करे? देवताओं ने विचार किया कि कामदेव को भेजा जाए। तो देवताओं के अलग अलग विभाग हैं, वो सब विभागों के लिए विभाग अध्यक्ष हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। तो किसी की समाधि भंग करनी हो, कोई देवताओं के लिए संकट बन रहा हो, उसकी समाधि तोड़ना है, तो देवताओं के पास एक ऐसे देवता हैं जो दूसरों की समाधि तोड़ने का ही काम करते हैं, ध्यान भंग करने का, ध्यान भटकाने का काम करते हैं। क्या नाम है उनका? कामदेव। कामदेव। और ऐसा नहीं है कि वो कामदेव उस समय आते थे, आज भी आते। कोई से पूछो कि क्यों कल कथा में नहीं दिखे? बोले हाँ जरा काम आ गया था। है क्यों? आप तो कह रहे थे कथा में आएंगे, आप तो आए नहीं। बोले हाँ वो काम आ गया था। तो काम आ गया था मतलब वही काम है, वो आज भी भजन में विघ्न करता है। अच्छा, आपने एक बात गौर की होगी कि जैसे ही आप माला लेके बैठते हैं तो आपको दुनिया भर के काम याद आते हैं। वहां जाना था, उसको फोन करना था, वो उससे लेना था, इसको देना था। दुनिया के काम तभी याद आएंगे जब आप भजन करने बैठेंगे, माला करने बैठेंगे, पूजा करने बैठेंगे, तो दुनिया की बातें याद आएंगी। तो वो दुनिया के काम याद आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बोले जीवन में मानो काम आ रहा है और वो आपको भजन से भटका रहा है। आपको उस काम से बचना है, अपने मन को उधर नहीं ले जाना है। कामदेव बार बार आपके मन को मोड़ेगा, पर आपको अपना मन अपने केंद्र पे रखना है, अपने लक्ष्य की ओर रखना है। देवताओं ने कामदेव को भेजा, और कामदेव तो कामदेव है, बसंत आदि ऋतुओं को साथ लेकर के और रंभादि देवांगनाओं को साथ लेकर के भय काम बस जोगी सतापस पावरन की बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महापुरुष भी कामदेव के प्रभाव में आ गए। काम ने ऐसा कौतुक किया वहां जाकर के, इतना प्रचंड अपना प्रभाव किया। गोस्वामी जी कहते हैं इतना अधिक प्रभाव कामदेव का सृष्टि पर हुआ कि संगम करहे तालाब तलाई, वृक्ष लताओं की ओर झुक गए। जो है जो संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्ममय देखते थे वो स्त्रीमय देखने लगे, स्त्रियां सब जगत को पुरुषमय देखने लगी। द्विदंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुको अयम। 2 घड़ी तक वह कामदेव अपना प्रभाव फैलाता रहा, बड़ा विविध प्रकार का संगीत बजता रहा। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही थी, रंभादि नारियां नृत्य कर रही थी, और दिव्य जो है सुगंध फैली हुई है, संगीत का मधुर गान वादन हो रहा है।
और उस बीच में कामदेव अपने बाण भगवान शंकर के ऊपर छोड़ रहा है। शिव जी निर्विकार समाधि में बैठे हुए हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन सारी सृष्टि काम के प्रभाव में आ गई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का एक नियम था, जब रामचरितमानस को लिखा कि एक बार जो लिख दिया उसको फिर मिटाएंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, जो लिखा गया वो लिखा गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां एक सोरठा लिखा, धरी न काहो धीर सबके मन मन से जहरे। किसी को धैर्य नहीं रहा, सबका मन कामदेव ने हर लिया। फिर विचार आया कि क्या भगवत भक्तों के मन भी काम के वशीभूत हो गए होंगे? क्या भगवान के प्रियजन भगवत प्रेमी भजन करने वाले भक्त भी कामांध हो गए होंगे? तो ये शब्द तो गलत हो गया कि धरी न काहू धीर, कोई बचा ही नहीं। अब मिटाएं तो मिटाएं कैसे, बदले तो बदले कैसे? तो क्या किया, हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी ने तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है प्रकट हो गए, और आगे का सोरठा हनुमान जी ने पूरा किया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मह। तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया और कोई नहीं बचा। लेकिन मन में लग रहा था कि कोई तो बचा होगा भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब पर काम का असर हो जाए, सब पर काम का प्रभाव हो जाए। हनुमान जी ने आकर के और तुलसीदास जी की बात को पूरा किया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। बोले जिन्हें राम जी ने बचाया वो उस भयंकर काल में भी बचे रहे। और आज कलयुग का चाहे जितना प्रभाव हो जाए, चाहे जितना वातावरण दूषित हो जाए, पर आज भी जो रघुनाथ जी के चरणों में है वो कलयुग से बचे रहते हैं, आज भी वो दोषों से बचे रहते हैं। आप महापुरुषों के जीवन को देखिए, इस भयंकर कलिकाल में भी ऐसे महापुरुष हैं कि नहीं आज भी, जो सर्वथा निर्विकार होकर के और कलयुग के दोषों से, काम के विकारों से, माया के प्रपंच से बचे होकर भजन कर रहे हैं। उदाहरण बोले श्री राधा केली कुंज वाले महाराज जी के दर्शन कर लो जाके। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का सुना है? यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा। अब वर्तमान काल में ही है कि नहीं वो? कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत पहले कभी थे, पर आप वहां जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि हम जो है साधारण लोक में नहीं है, कोई दिव्य लोक में आ गए हैं, लगता है गोलोक में आ गए हैं, दिव्य वृंदावन में आ गए हैं। वहां आज भी विकारों का प्रवेश नहीं है, इतना भजन है। कितने महापुरुष ऐसे विराजमान हैं। जे राखे रघुवीर, जिन पर भगवान की कृपा है, वो उन विकारों से, काम आदि दोषों से बचे रहते हैं। अब कामदेव को लगा कि मेरी दाल गल नहीं रही है, शिव जी को कैसे समाधि से उठाऊं? और वो ये भी जानता है कि यदि मैंने ज्यादा कुछ नाटक किया तो भगवान शंकर मुझे छोड़ेंगे नहीं, शिव जी से मैं बच नहीं सकता। लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए, मुझे तो आज नहीं तो कल ये काया नष्ट होनी है, पर मेरा जीवन देवताओं के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। और सच मानना, जीवन तो एक दिन सबका मिटना है, नष्ट होना है, पर इतना कर लेना कि भैया हमारा जीवन किसी के काम आ जाए, हमारा शरीर किसी के काम आ जाए। कभी विचार करना, मरने के बाद हिरण की छाल काम आ जाती है, भेड़ बकरी की खाल से मृदंग ढोलक तबले बन जाते हैं, हाथी के दांत काम आ जाते हैं, पशुओं की चमड़ी, दांत, हड्डियां काम आ जाती हैं, लेकिन इस मनुष्य की कोई चीज मरने के बाद काम नहीं आती, सब बेकार हो जाता है। तो भैया मरने के बाद तो किसी काम आने वाले नहीं है, जीते जी किसी के काम आ जाओ, जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान ने मानव बना के भेजा है, कम से कम जीते जी किसी के काम आ जाओ, जीते जी कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग कहें कि भाई कोई अच्छा काम करके गया है?
वृंदावन में आश्रम बना दिया, कहीं मंदिर बना दिया, कहीं कोई स्थान कर दिया, तो आपके नाम का पत्थर लगाए, आपके परिवार के लोग, आपके वंश के लोग तमाम आएंगे और आके देखेंगे तो वो भी कहेंगे चलो भाई हमारे पूर्वज करके गए, उनका नाम लिखा है। किसी गरीब के, किसी दीनहीन के काम आ जाओ, भगवान के यहां जाओगे तो कम से कम खड़े होने के लिए ये तो रहेगा कि हम कुछ अच्छा करके आए हैं। कामदेव ने मन में विचार किया कि जीवन तो नष्ट होना ही है, पर यह जीवन देवताओं के काम, महात्माओं के काम आ जाए, क्योंकि शिव जी की समाधि खुलेगी, विवाह करेंगे, तारकासुर का वध होगा, ऋषि मुनि सब सुखी हो जाएंगे। इसलिए कामदेव ने अपना मरण निश्चित जानते हुए भी शिव जी के ऊपर बाण चलाने के लिए पुष्प का अपना जो धनुष है वो उठाया। कामदेव का जो धनुष है वो पुष्प से बना हुआ है। अपने धनुष को लेकर के कामदेव ने उसकी प्रत्यंचा कान तक खींची। एक आम के पेड़ के पीछे जाकर के कामदेव छुप गया, भयभीत हो रहा है भगवान शंकर से। आम के वृक्ष के पीछे छुपा है, तक करके बाण भगवान शंकर के हृदय में मारा, और जैसे ही शिव जी के हृदय में आकर बाण लगा, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। क्योंकि काम का बाण राम के ऊपर जाकर लगा। आप कहेंगे राम पर नहीं, शिव जी पे छोड़ा है। अरे बाण तो मारा है शंकर जी को, लेकिन कहां मारा है? हृदय में। और शंकर जी के हृदय में कौन है? राम। तो हृदय पर बाण मारा, हृदय में राम बैठे हैं, और काम का बाण राम को लगे, ये शंकर जी को स्वीकार नहीं है। भगवान शंकर की समाधि खुल गई, भगवान शंकर उठ के खड़े हो गए और चारों ओर देखा तो आम की पेड़ की ओट में छुपा हुआ कामदेव दिख गया। सौरभ पल्लव मदनु विलोका भायौ कोप कंप्यो त्रैलोका। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर का रोष तो महाप्रलय ला सकता है। भगवान शंकर प्रलय के देव हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शंकर क्रोध करके प्रलय कर दें। भयौ कंप्यो त्रैलोका। सब डरे हुए थे। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र की जैसे ही दृष्टि पड़ी कामदेव पर, कामदेव जल के भस्मीभूत हो गया, राख की ढेर बन गया, जल के स्वाहा हो गया। अच्छा, कामदेव कहां छुपा था? आम की ओट में। और हमारे जीवन में भी जब काम आता है तो आम की ओट लेके आता है। आम की ओट का मतलब समझ रहे हैं? सामने जो दिखेगा वो बड़ा आम सा दिखेगा, बोले तो आम बात है, कहते हैं ना खास और आम। तो कोई खास दिखेगा नहीं, दिखेगा आम, ये तो आम बात है। लेकिन उस आम के पीछे कोई खास मकसद काम कर रहा है, हम उसको नहीं देख पाते। पर भगवान शंकर की तीसरा नेत्र ज्ञान की दृष्टि के काम को भी, आम के पीछे हुए छुपे हुए काम को पहचान गए। कामदेव को भस्म कर दिया। सौरभ पल्लव मदन विलोका। सौरभ पल्लव मदन विलोका। भयौ कोप कंप्यो त्रैलोका। भयौ कोप कंप्यो त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन विलोका। सौरभ पल्लव मदन विलोका। भयौ कोप कंप्यो त्रैलोका। भयौ कोप कंप्यो त्रैलोका। तीनों लोक जो है हाहाकार मच गया। शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। और कामदेव की पत्नी, क्या नाम है कामदेव की पत्नी का? रति महारानी। रति रोती हुई वह अबला भगवान शंकर के शरण में आई। महादेव, मेरा क्या होगा?
बिना पति के मैं कैसे रहूंगी? महादेव मुझ पर कृपा करिए। अच्छा देखो, रति का मतलब, रति शब्द के कई अर्थ हैं पाल साहब। रति माने प्रेम भी होता है, रति माने आसक्ति भी होती है, रति माने शौर्य भी होता है। और कवि गंग की कल हमने चर्चा की थी, उन कवि गंग ने रति शब्द के कई अर्थ करके हुए बड़े एक सुंदर सवैया लिखा है। रति बिनु राज रति बिनु पाट रति बिनु मानस लागत फीका। अरे रति बिनु साधु रति बिनु संत रति बिनु जोग न होय जति को रति बिनु भोग न होय जति को। रति बिनु साधु रति बिनु संत रति बिनु जोग न होय जति को। कवि गंग कहे सुन सहा खबर नर है रति बिनु एक रति को। 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 रति बिनु राज रति बिनु पाट, जिसमें रति नहीं है माने जिसमें शौर्य नहीं है, राजपाट नहीं चला सकता। रति बिन मानस लागत फीको, जिसके अंदर प्रेम नहीं, रति माने प्रेम, प्रेम नहीं तो वो फीका है। रति बिन साधु, रति माने भक्ति, साधु संत बन गए लेकिन भक्ति नहीं तो फिर क्या अर्थ। रतु बिन जोग न होए जति को, यति भी तभी उसकी साधुता, उसका संन्यास सफल है जब उसमें भगवत रति प्रकट हो जाए। कवि गंग कहे सुन साह अकबर, और नर है रति बिन एक रति को। बोले जिसके जीवन में रति माने प्रेम नहीं है उसका जीवन बेकार है। लेकिन रति संसार में ना हो, रति भगवान में हो। संसार में यदि प्रेम हुआ तो बंधन बन जाएगा, और भगवान में प्रेम है तो भैया मोक्ष हो जाएगा। रति महारानी को रोते देख भगवान शंकर को करुणा आ गई। भगवान शंकर करुणा निधान है। कैसे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतार। भगवान शंकर करुणा के अवतार हैं। महादेव करुणा से भर गए और करुणा से भर के कहा देवी चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें पुनः मिलेगा। कब मिलेगा, कहां मिलेगा? तो वरदान दिया है, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। वचन अन्यथा मोहि न मोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। ओ हरिहरण महामहि भारा। ओ हरिहरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। कृष्ण तनय होय पति तोरा। श्री राधे हो। भगवान शंकर ने रति देवी को वरदान दिया, देवी तुम्हारा पति तुम्हें कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। अब मन में सोचने लगी रति कि कब द्वापर आएगा, कब कृष्ण प्रकट होंगे, कब उनका पुत्र होगा।
तो कहा कि बिना शरीर के ही तुम्हारा पति सब में व्याप्त रहेगा। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। कैसे हैं भगवान शंकर? ओ कैलासी खट घट वासी सुन लो मेरी पुकार, ले अभिलाषा दर्शन पासा आया मैं तेरे द्वार, दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। ओ कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। ओ कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। बोले अभिलाषा दर्शन प्यासा आया मैं तेरे द्वार, दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया हे महादेव। जय हो हर महादेव। महादेव। मैंने ये सुन रखा लाखों के दुख निवारे। मैंने ये सुन रखा लाखों के कष्ट निवारे। दीन दुखी के बाबा तूने है सब कष्ट तारे। दीन दुखी के बाबा तूने सब कष्ट मिटाए। दया करो दया करो हो करो दया की नजर भक्त पर। करो दया की नजर भक्त पर। भरते हो भंडार दे ओ भंडार। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। ओ कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। ओ कैलासी घट घट वासी सुन लो मेरी पुकार। ले अभिलाषा दर्शन प्यासा आया मैं तेरे द्वार, दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। ओ दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर जय हो। दे।
वासी सुन लो मेरी पुकार। ओ कैलासी घट घट वासी जय हो। सुन लो मेरी पुकार। हर ले अभिलाषा दर्शन प्यासा आया मैं तेरे द्वार। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। दास की झोली भर दे पार मेरी नैया कर दे। पार मेरी ओ रे राम बोले राम ये बोले राम बोले राम ये बोले गौरी शंकर भगवान की। जय हो। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। भगवान शंकर ने माता रति पर कृपा की और रति को वरदान दिया। अब रति लौट कर गई और देवता सब यहां वहां छुपे हुए थे। पाल साहब, देवता सारा नाटक देख रहे थे छुप के। क्या करते हैं भगवान शंकर, अब देखा कि क्रोध शांत हो गया, मामला सब ठीक ठाक है, तो सब निकल के आए और सब शिव जी को प्रणाम करने लगे। और सब शिव जी को जब प्रणाम करने लगे तो भोले बाबा ने हंसकर पूछा कि कहाऊ कमर आए के ही हेतु। आप सबका अचानक यहां आना क्यों हुआ? तो सब कहने में डर रहे थे कि हम आपका विवाह कराना चाहते हैं। कहेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि इन्हीं ने मेरी समाधि भंग करवाई है। कह नहीं रहे तो ब्रह्मा जी की ओर सबने देखा तो ब्रह्मा जी ने बड़े युक्ति से बात कही। ये नहीं कहा कि हम आपको विवाह कराना चाहते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले असल में बात यह है कि ये देवता कह रहे हैं कि बहुत दिनों से किसी की बारात नहीं गई, कोई विवाह नहीं देखा। निज नैनन देखन चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये सोच रहे हैं यदि आप विवाह कर लें तो बड़ा आनंद आएगा, सब लोग उत्सव में सम्मिलित होंगे, तो आपकी कृपा हो जाए तो विवाह के सम्मिलित होने का सबको सौभाग्य मिले। भोले बाबा ने कहा जैसी सबकी इच्छा है, यदि सब इसी से प्रसन्न होते हैं तो हम विवाह करेंगे। देवता मन में सोचने लगे कि गजब की बात है भैया, अरे विवाह करना ही है तो बेचारे कामदेव को क्यों जला दिया? और अब कामदेव को जला दिया तो विवाह की स्वीकृति कैसे दे रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब देवता कह रहे हैं कि आपको जब विवाह करना ही था तो बेचारे कामदेव को क्यों जलाया? भोले बाबा बोले वो इसलिए कि यदि मैं काम को नहीं जलाता तो लोग यही समझते कि मैंने काम की प्रेरणा से विवाह किया। अब मैंने काम को जला दिया तो सारा समाज समझ जाएगा कि मैंने विवाह तो किया पर की प्रेरणा से नहीं, अपने राम की प्रेरणा से विवाह किया है। भैया मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह करने जा रहा हूं। अच्छा, संसार के कार्यों में प्रवृत्त तो संसारी भी दिखते हैं और संत भी दिखते हैं, पर संतों के और संसारियों के काम में फर्क क्या है? बोले संसारी लोग जो काम करते हैं वो काम की प्रेरणा से, और संत महापुरुष जो काम करते हैं वो राम की प्रेरणा से। कराने वाले राम। भाई घर मकान बनाने में तो हम लोग भी लगे, साधु संत भी आश्रम बनाने में लगे। फर्क क्या है? बोले बात यह है कि हम अपना घर बना रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन संत महापुरुष जो आश्रम स्थान मठ बना रहे हैं वो किसके लिए? कितने संत वहां पहुंचेंगे, कितने भक्तों के चरण पड़ेंगे, कितने लोग वहां आएंगे, कितनों को आश्रय मिलेगा, कितनों को भोजन मिलेगा, कितने लोग वहां भजन करेंगे। तो भैया उनका जो काम है वो परमार्थ के लिए है और हमारा काम स्वार्थ के लिए है। फर्क ये है। आजकल लोग ये प्रश्न करते हैं, सब महात्मा लोग मठ मंदिर बना आश्रम बनाने में लगे हैं, जो देखो आश्रम बनाने में लगे। हमने कहा क्या हर्ज है? अरे आश्रम होंगे तो आश्रय ही मिलेगा कि नहीं लोगों को? आश्रय मिले इसमें क्या हानि है? अरे अपने लिए थोड़े ही बना रहे हैं। हाँ, अपने लिए कोई करे वैभव जुटाने में लग जाए तो गलत है, लेकिन समाज के लिए यदि कोई कर रहा है तो भैया वो गलत नहीं है, वो तो समाज की सेवा है। लगे सवारण सकल सुरो बाहन विवेक
अच्छा, भोले बाबा ने जैसे ही विवाह की स्वीकृति दी, पाल साहब सारे देवता अपने अपने लोक को चले गए और अपने अपने स्थान में जाके क्या किया, अपने अपने तैयारी करने लगे। बारात में जाना है तो कोई अपने हाथी को, कोई घोड़े को, कोई रथ को, अपनी सवारियों को सजाने लगे, खुद सजने धजने लगे, और वो मेकअप क्या करते हैं वो सब शुरू हो गया है। अब देवताओं तो ब्यूटी पार्लर पहुंच गए, पर दूल्हा तो पहाड़ में ही बैठे हैं, उनका कोई श्रृंगार नहीं, कोई तैयारी नहीं। सब देवता अपने अपने सजने में लगे हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहिया अप्सरा। अप्सराएं गा रही हैं, सुंदर संगीत बज रहा है, सारी तैयारी हो रही, पर दुल्हे की चिंता किसी को नहीं है। तो शंकर जी के गणों ने विचार किया कि भाई हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सारे शंकर जी के गण एक साथ इकट्ठा हुए। क्यों जी, तुमने कभी दूल्हे को तैयार किया है? बोले हमने तो दूल्हा देखा ही नहीं, कभी किसी की बारात गए नहीं, तो कुछ भी आइडिया नहीं। बोले हमें तो कुछ भी अंदाजा नहीं कैसे क्या होता है। एक बोला सुनो, मैंने देखा है। क्या होता है? बोले दूल्हा जो बनता है ना, उस दूल्हे को बढ़िया जो है उबटन लगाया जाता है। अच्छा, शंकर जी के गण कौन है? बोले भूत प्रेत। और भूत प्रेत तो ऐसे थोड़ा ही कि भारत में ही रहते हों, हैं? अरे इंग्लैंड के भूत, जापान के भूत, कनाडा के, सब देशों के भूत आते होंगे कि नहीं? कोई कह रहा था कि भाई मरने के बाद जो कुछ भी होता है भारत में ही होता है, विदेशों में तो कुछ होता नहीं है, सारी समस्या यही है। बोले वहां तो कुछ होता ही नहीं। तो हमारे महापुरुष कहते, हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं, बोले भारत में तो जिनकी क्रिया ठीक से हो जाए वो भूत प्रेत नहीं बनते, भगवत धाम चले जाते हैं, पर विदेशों में जितने मरते हैं वो सब भूत ही बनते हैं। क्यों? बोले ना तो उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, ना उनकी और देव क्रिया हो रही, ना पिंडदान हो रहा है, वो भूत बनते हैं। आप कहेंगे कि ये बात तो बिल्कुल झूठ है, आप लोग कह देंगे कि अरे ये तो कल्पोल कल्पना, लेकिन हम इसका उदाहरण देते हैं आपको। आप लोग पढ़ सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण अंक प्रकाशित होता है, उसमें वहां के संस्थापक श्री जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई श्री जी, उनकी जीवन की घटना लिखी है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अभी शरीर पूरा हुआ कुछ सालों पहले, नाम सुना होगा ना आपने। उनके जीवन की सत्य घटना है। वो श्री भाई श्री जी जिनको कहते थे लोग, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बार मुंबई में थे और वहां समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। वो समय था कि लोग जो है समुद्र किनारे जाके थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, कोई एकांत में बैठा है। आज जैसा माहौल समुद्र किनारे वहां नहीं रहा होगा उस समय, अब तो वहां जाना ही मुश्किल है भले लोगों का है। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वहां बैठे थे और वहां उनका नियम था कि प्रायः वो जाकर के बैठते थे, थोड़ा अपना ध्यान करते थे एकांत में बैठ करके। तो उन्होंने अपनी उस घटना में लिखा है कि वहां उनके पास में आकर के कोई एक व्यक्ति बैठ जाता था जो सफेद कपड़े पहने रहता था, बोलता कुछ नहीं था, आके बैठ जाता था। कई दिनों तक ऐसा हुआ तो उन्होंने उससे पूछना चाहा कि भाई तुम कौन हो और यहां आकर क्यों बैठते हो। तो उनकी बात सुनकर के उनके पास बैठने से उसको इतना बोलने का सामर्थ्य आया कि वो बोला कि मैं प्रेत हूं, मैं मर चुका हूं, मरा हुआ व्यक्ति हूं, प्रेत बन गया हूं, और मैं जो है अंग्रेज था। उसने पूरी बात वो लिखी, घटना लिखी है, आप पढ़ सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक में, हनुमान प्रसाद जी की पोद्दार जी की घटना। तो उसने बतलाया कि मैं प्रेत हूं, मुझ में बोलने का सामर्थ्य नहीं था और मैं बड़ी कष्ट में हूं, बहुत पीड़ा होती है, तो मैं आपके पास आके इसलिए बैठता हूं कि आप बड़े भगवत भक्त हैं, आप भगवान नाम जपते हैं, आपके पास बैठने से मुझे बड़ी शांति मिलती है। तो शांति मिलती है इसलिए मैं आपके नजदीक आके बैठ जाता हूं। आज आपने मेरे ऊपर कुछ कृपा की, मुझसे बात की, तो मुझे बोलने का सामर्थ्य आ गया, बाकी मैं बोल नहीं सकता। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का मन द्रवित हुआ, बोले भाई तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, कोई तो साधन होगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। उसने कहा
कि मेरे कल्याण का एक ही रास्ता है कि कोई विधि पूर्वक मेरा जो पिंडदान आदि कृत्य होता है वो पूरा करे, और तो देह कृत्य जैसे कहते हैं, पिंडदान करे, श्राद्ध करे, तर्पण करे, तो मैं सदगति मेरी हो जाएगी। क्योंकि मरने के बाद हमारे यहाँ तो ये होता नहीं, हम तो क्रिश्चियन रहे, उसने पूरी बात कही। हमारे धर्म में तो गड़ा दिया जाता है, तो हमारा कोई वो संस्कार हुआ ना, कोई पिंडदान हुआ, और बिना वो कर्म किए चाहे कोई किसी धर्म में जन्म ले ले, बोले जब तक ये सब कर्म नहीं होगा उसका कल्याण हो ही नहीं सकता, वो सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ये बात उस प्रेत ने उनको कही। तो आप मेरे लिए ये सब करिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं इस कष्ट से। तो भाई श्री ने पूछा कि तुम मुक्त हो जाओगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि तुम मुक्त हो गए? बोले जब मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ आपको आभास करा के जाऊंगा, कह के बतला के जाऊंगा। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने किसी ब्राह्मण के द्वारा विधि पूर्वक सारा कृत्य करवाया, और सारा कृत्य उसके निमित्त श्राद्ध आदि करवाया, पिंडदान करवाया, और फिर वहां जाकर बैठे और उन्हें पता लगा कि वह दिव्य आत्मा जो है प्रेत रूप से मुक्त होकर के और भगवत धाम चली गई, जो है भगवान के धाम को वो आत्मा चली गई, उनको आभास करा के गई कि मैं मुक्त हो गया। ये सत्य घटना है। तो भैया भूत प्रेत तो सब जगह बनते हैं, है?